लोग की तरफ से राहुल गांधी को मोस्ट वेलकम है, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। मणिपुर घूमने से राहुल गांधी को क्यों रोका गया, इन्हीं सब काला सच पे आज बात करेंगे। आज आपको दिखाएंगे ज़्यादा, बताएंगे कम, क्योंकि मणिपुर की बहुत ज़्यादा खबरें हैं। किस प्रकार वहाँ की माताएं बहनें बिलख रही हैं, राहुल गांधी से लिपट कर रो रही हैं। तो ये कुछ वीडियो पहले हम आपको दिखा देते हैं। हम लोग की तरफ से राहुल गांधी को मोस्ट वेलकम है, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग की तरफ से कोई नाकाबंदी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जो खेल रहे हैं मणिपुर में, और हम लोग को जो मौत की मुंह में हम लोग को धकेल रहे हैं। इन सब ने जो है जो खेल रहे हैं, हम लोग मैना पाइबी और इमा इबेल सब राहुल गांधी को मोस्ट वेलकम है, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं आने के लिए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपने वीडियो में देखा, जो मैंने कई वीडियो दिखाया, विशेषकर आपने देखा होगा कि वहाँ पर महिलाएं राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, कह रही वेलकम राहुल गांधी, आइए आपका स्वागत है। उनके समर्थन में चिल्ला रही हैं। तमाम महिलाएं और बहनें उनको पकड़कर रो भी रही हैं। ये सब आपने देखा। ये इसलिए महिलाएं सड़कों पर ज़्यादा हैं कि वहाँ पे हिंसा ज़बरदस्त हो रही है। कहीं पुलिस लोगों को अरेस्ट न कर ले शंका के आधार पे, ये आपको समझना चाहिए, आपको कोई नहीं बताता। कि इसीलिए पुरुष वहाँ कम दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सिर्फ महिलाएं की भीड़ है, महिलाओं का झुंड दिखाई पड़ा है, क्योंकि महिलाएं सड़क पर आ सकती हैं। महिलाओं की धरपकड़ पुलिस कम करती है, पुरुषों की ज़्यादा कर रही है। और पुलिसों में एक दूसरे के प्रति लेकर गुस्सा भी, आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए पुरुष आपको सड़क पर कम दिखाई पड़ रहे हैं, महिलाएँ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और महिलाएँ इमोशनल भी होती हैं, इसलिए कि किसी का भाई मर गया है, किसी का पति मर गया है, किसी का बेटा मर गया है, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं और राहुल गांधी से अपनी समस्याएं बता रही हैं। और राहुल गांधी राहत शिविर में भी गए, वहाँ बच्चों से भी मिला कि आपका खाना किस प्रकार है, महिलाओं से भी बात की, उनकी समस्याओं को सुना। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि ये देश राहुल गांधी जब जाएंगे, काला सच मैं बता दूं आपको, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसीलिए राहुल गांधी को घूमने से रोक रही थी। जो हमने आज आपको वीडियो दिखाया, हो सकता है राहुल गांधी ना जाते तो ये सब वीडियो आपको देखने को ना मिलते कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में हिंसा लगभग 58 दिन हो गए, 2 महीने हो रहे हैं। लेकिन इसीलिए वहाँ की सरकार, लोकल सरकार रोक रही थी कि ये पूरा मामला राष्ट्रीय मुद्दा तो बन ही चुका है, सब लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। विशेषकर वहाँ पे उस समस्या को, जो समस्या वहाँ पे चल रही है, मैं कई बार वीडियो बनाया कि मैतेई और कुकी समाज को लेकर के इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है,
ये एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री के जो आज वहाँ पे इस्तीफा देने की नौटंकी किया, वो वीडियो मैं भी दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ के दंगा शांत करना। जिन्होंने इन्हीं के कहने के वजह से मैं आपको बता दूँ, दंगा विशेष हिंसा जो वहाँ 3 मई से शुरू हुई थी, लेकिन इन्होंने 27 अप्रैल को घोषणा कर दिया था कि उसके पहले 27 अप्रैल के पहले कि कुकी समाज, जो कुकी नागा समाज के आदिवासी ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी लोग हैं, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं 90% भूभाग में, कोई जंगल को अतिक्रमण ये लोग किए, जंगल खाली वन विभाग के द्वारा उनके मकान खाली करवाए जाने लगे थे। इसी को लेकर के चूड़ाचंदपुर में हिंसा शुरू, मैं आपको बता रहा हूँ, चूड़ाचंदपुर से हिंसा शुरुआत हुई थी। 27 की रात इनका कार्यक्रम था, 28 को किसी को उद्घाटन था मुख्यमंत्री का, 27 की रात ही वहाँ तोड़फोड़ हो गई थी। फिर 3 तारीख से हिंसा ने जोर पकड़ लिया था। वो तो आरक्षण का भी मामला था, मैतेई समुदाय को जो एसटी का, आदिवासियों को आरक्षण देना था, तो कुकी समाज ने विरोध किया था कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, नहीं हमारे अधिकार छिन जाएंगे। तो आरक्षण मामला और वन विभाग द्वारा जमीनें खाली करवाने के द्वारा, ये दोनों मामले मुख्यमंत्री शांत कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अब किसी से ज़मीनें खाली नहीं करवाई जाएंगी। जो कुकी और नागा समाज के लोग नाराज हैं, ये कहकर उनको शांत किया जा सकता है, और ये कहकर भी कुकी नागा समाज को शांत किया जा सकता है कि आप लोग शांत रहें, अब इनको अभी एसटी का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा। मैतेई समुदाय को, मैतेई समुदाय भी उग्र है, मैतेई समुदाय भी कह रहा है कि हम 10% क्षेत्र में रहते हैं, 90% भूभाग में रहते हैं, लेकिन कुकी समाज कह रहा है कि राजनीति में इनका ज़्यादा दबदबा है। 60 या 40 विधायक इन्हीं के होते हैं, मुख्यमंत्री इन्हीं का बार बार बनता है, लेकिन जब आग लगती है तो कहते हैं घर किसी का नहीं बचता। तो वहाँ पे हिंसा में बीजेपी विधायक भी एक बहुत बुरी तरह मारे गए, उनके घर को आग लगा दी गई, उनकी आवाज़ चली गई। जो केंद्रीय राज्य मंत्री एक हैं, विदेश राज्य मंत्री, उनका भी घर जलाया गया, कांग्रेस विधायक का घर जलाया गया। तो जब आग लगती कोई बचता नहीं है। इस समय तो वहाँ बीजेपी कार्यालय भी फूंका जा रहा, सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जबकि वहाँ पे अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो अब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया होता, केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा चुकी होती, लेकिन अभी तक वहाँ के मुख्यमंत्री को भी नहीं बदला गया। पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन अटैक्स हुआ, ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए। तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे, अब नाउ इमेजिन कि अगर आप इम्फाल के बारे में अगर आप 50 दिन 60 दिन के बाद अगर आप कुछ बोलते हो, उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप खुद सोचिए। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक इस मुंह में जिप लगा हुआ है, मुझे जहाँ तक लगता है। अभी जो हमने बीच में रोक करके आपको एक वीडियो दिखाया, इसलिए दिखाया कि आपको ये लगे केवल हम ही लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए वीडियो दिखाना जरूरी था। अब आपसे निवेदन साथ एक और बात हम कहना चाहेंगे कि ना तो हमें राहुल बाबा कुछ दे देंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें कुछ दे देंगे। इसीलिए हम आपसे निवेदन किया करते हैं कि इसी प्रकार अगर आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ज्वाइन बटन चैनल नीचे लिखा हुआ है साइड में, उसके माध्यम से कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उसमें कुछ नियम शर्तें हैं जिसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। हम कोई आपसे बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे हैं कि 1,50,000 10,000 मांग रहे हैं। 150 रुपये से ले करके इससे ऊपर कुछ भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि बगैर आर्थिक सहयोग के हम चल भी नहीं सकते, और निष्पक्ष मीडिया दिखाना कितना कठिन कार्य है। अगर ये कुछ भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।